मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक 6 जून 2026 को हुई। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर के नेतृत्व में सिख सामाजिक न्याय यात्रा शनिवार को मुरादाबाद जिला कार्यालय पर पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य 2027 में सपा की सरकार बनाना और सिख समाज को उनके हक दिलाना है। भुल्लर ने सिख आयोग के गठन की मांग की और सिखों को राजनीतिक शक्ति पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद सिविल लाइन स्थित सपा कार्यालय में हुई मासिक बैठक में कुलदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि पीडीए के दम पर 2027 में सूबे में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, इस अवसर पर मुजाहिद अली पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी अपने 100 से ज्यादा साथियों के साथ सपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता 16 मई 2026 को लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मुख की थी। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुजाहिद अली के साथ शहजाद अली, मोहम्मद हुसैन प्रधान, फिरासत शौकत प्रधान, मोहम्मद नबी, नजाकत शाकिर, बिलाल, आरिफ चौधरी, जाकिर डीलर का स्वागत जोरदार किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व विधायक हाजी रिजवान, जिला महासचिव फुरकान अली, अतर हुसैन अंसारी, मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, दिलप्रीत सिंह, परमजीत सिंह भुल्लर, अमरजीत सिंह, कश्मीर सिंह, धर्मेंद्र यादव, तालिब अंसारी, लाकत सिंह सैनी, धीरज पाल सिंह, जहानुल्लाह खान, नौशाद पाशा, आदित्य चौधरी, श्री गुल, संजीव चौधरी, आशकार पाशा, वसीम कुरैशी, प्रेम बाबू वाल्मीकि, सुरेंद्र शर्मा, हाजी रईसुद्दीन नईमी, अफरोज खान, परवेज अली, जय कुमार प्रजापति, मोहम्मद महमूद, तुषार रस्तोगी, प्रदीप यादव, योगेंद्र यादव, नाजिर खान, चिगरी मलिक, लुकमान खान, सुशील यादव, शहजाद हुसैन, करीम खान, राहुल यादव, रशीद मलिक, वाजिद मलिक, लवी पाशा, कमर आलम, बुरिया कुरैशी, राकेश राठी, नाग भारती, अतीकुर रहमान, मुजाहिद अली, नन्हे सिंह, वाहन सिंह, शाकिर सलमानी, राजीव बिश्नोई, रेशमा परवीन, शरीफ हुसैन, गुल मोहम्मद, हितेश यादव, महमूद हसन, वीरेंद्र सिंह, फैसल सैफी, शंकर लाल, सैनी, बालकिशन शर्मा, हरपाल सिंह, जावेद अंसारी, क़यामुद्दीन सैफी, मनोज चौधरी, इकबाल हुसैन, जावेद आलम, मोहम्मद नबी आदि मौजूद रहे। जिला महासचिव भाई फुरकान साहब और आज सामाजिक यात्रा तनहा आप ही नहीं बल्कि सारा सिख समाज, बहुत क्रांतिकारी सिख समाज, पार्टी के हमारे तमाम ही वरिष्ठ साथीगण, मुरादाबाद की पट्टन सनत की तरफ से और हजरत जिगर मुरादाबादी के शहर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमें यकीन है कि आप जिस उम्मीद और यकीन के साथ में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का सम्मान, जब किसी चीज़ का बेड़ा उठाता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही कम लेता है। सिख समाज एक ऐसी कौम है जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में इंसाफ की बात करी है, जिन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को तकलीफ हो दुख पहुंचे। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं क्योंकि आप क्रांतिकारी लोग हैं और इस क्रांतिकारी मिशन का जरूर समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारे पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने यह महसूस किया कि सिख समाज का कोई नुमाइंदा उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, तो उन्होंने सिख समाज से ही सदस्य विधान परिषद बनाया
और उसके बाद जेल मंत्री बनाकर सिख समाज को सम्मान देने का काम किया। तो आपके हाथ में है, तो हमें उम्मीद है कि सिख समाज को बराबर भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। आप जिस मिशन को लेकर आए हैं, औरंगाबाद जनपद में 6 विधानसभाएं हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पीड़ित समाज एक ऐसा समाज को लेकर साथ में चले हैं कि जिसमें एक चमन है। कभी एक फूल का खेत, चाहे वो गेंदे का हो या चाहे वो सरसों का खेत हो, वो चमन नहीं कहलाता। चमन वो कहलाता है जिसमें बेले का फूल भी हो, गुलाब का फूल भी हो, और चमेली का फूल भी हो, और गेंदे का फूल भी हो, और गुड़हल का फूल भी हो। हर तरह का एक चमन जो है, एक चमन बनाना चाहते हैं हमारे राज्य अध्यक्ष जी। और उस चमन की को उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारा सिख समाज आज सड़कों पर निकल आया है। और हमारे आदरणीय श्री कुलदीप सेवाएं और अपने विचार। वीर सिंह यादव जिंदाबाद। पूर्व में मुगलों से, अंग्रेजों से जिस तरीके से सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद देश में सबसे बड़ा संकट था अनाज का। तो सिख समाज ने भी उस चैलेंज को कबूल किया, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो प्रदेश के मुखिया थे, पंजाब में जाकर के उन्होंने चिट्ठी लिख करके उस वक्त के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि अगर आप सिख समाज को इस भेजेंगे तो जो जिस आजादी की लड़ाई में आप लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, और देश को हरित क्रांति लाने में और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी सिख समाज अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो साथ ही उनके अनुरोध पर बड़ी संख्या में सिख समाज उत्तर प्रदेश में भी आया, भारत के अन्य हिस्सों में भी गया, क्योंकि हम लोग, हमारे पूर्वज पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हम लोग अपना घर बार जमीनें छोड़ करके हिंदुस्तान में आए थे। तो जब पंजाब से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अंदर आए, और आज बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर तक हम लोगों ने एक सर्वे किया है जिसमें 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें 5000 से लेकर के 60,000 तक की अवधि सिख समाज जो है 60 सीटों को हराने और जिताने की ताकत रखता है। साथ ही बहुत बड़ी गिनती, और आज तक एक भी सिख के ऊपर ऐसा आरोप नहीं है कि जिसने किसी के मंदिर पे, किसी की मस्जिद में एक पत्थर भी मारा हो। पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी। किसी सिख के ऊपर ऐसा आरोप नहीं मिलेगा कि दूसरे धर्म के खिलाफ किसी सिख ने टिप्पणी की हो, क्योंकि हमें गुरुओं ने हमें जो सिद्धांत दिया है कि जितना सम्मान आप अपने धर्म का करते हैं, उससे ज्यादा सम्मान आपको दूसरे धर्म के लोगों का करना चाहिए। साथियों, हमारे परिवार के 2 भाई उनके घर जाने का काम किया था, और उस गनी खां, नबी खां के दोनों भाइयों ने उस 10 लाख के घेरे से हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को निकालने का काम किया था, उसका पीर बना करके। क्या सिख समाज भी भूल सकता है कि उनके गुरुओं को जिस मुसलमान 2 भाइयों ने 10 लाख के घेरे से, फौज के घेरे से निकालने का काम किया हो, क्या सिख समाज उसको भूल सकता है? साथियों, लेकिन ये बताने का काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस वक्त छोटे साहबजादों की शहादत की बात हो रही थी वजीर खान की कचहरी के अंदर, उस वक्त एक शख्स था, मलेरकोटले का नवाब शेर मोहम्मद खान, जिसने कहा था कि इस्लाम के अंदर वक्त का बदला बच्चों से नहीं लिया जा सकता, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए, कि बुद्धि माता जी को छोड़ देना चाहिए। हमारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह से है, हम उनसे बदला लेंगे, जंग के मैदान में लेंगे, लेकिन इन छोटे बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उस वक्त किसी ने अगर कहा था कि ये सांप के बच्चे हैं, तो वो साथियों किस समाज से था मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। साथियों, कौन थे जो कहने वाले इंदिरा गांधी से कि आप फौज भेजिए हरमंदिर साहब के अंदर? क्योंकि साथियों, आज 6 जून है और सिख समाज के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा हरमंदिर साहब को इन्होंने
मिट्टी में मिलाने का काम किया था और हजारों बेकसूर लोगों को साथियों इसी जालिम सरकार ने बीजेपी के नेताओं के कहने पर कांग्रेस सरकार ने उस वक्त साथियों हरमंदर साहब पर अटैक किया था, आर्मी भेज करके किस तरीके से कुचलने का काम किया था, बेकसूर हजारों लोगों को मारने का काम किया था। उसके बाद जिस तरीके से पंजाब और पूरे देश के अंदर माहौल बना, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, साथियों उसके लिए पूरी तरीके से जितना मैं जिम्मेदार कांग्रेस को मानता हूं, उससे ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मानता हूं, जिन्होंने अपनी किताब में इस बात का वर्णन लिखा और तमाम बड़े फख्र से वो अपने भाषणों में आज भी कहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना, सिख समाज के हजारों लोगों को जेलों में डालना शुरू किया और बेकसूर 14,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद थे। कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सिखों का मदद करने की, लेकिन केवल उस वक्त एक ही नेता था, आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो पीलीभीत की जेल के अंदर आते हैं और देखते हैं कि एक 13 साल का बच्चा और एक 90 साल का बुजुर्ग, और उन्होंने देखा कि ये कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं, उनका कसूर केवल इतना था किसी को चाय पिलाई थी, किसी को पानी पिलाया था, किसी को खाना खिलाया था। इस सजा में उनको 2-2 साल तक उनके परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा था और हजारों लोग इस तरीके से जेलों में बंद कर दिए गए थे और 100 से ज्यादा लोगों का, सिख नौजवानों का एनकाउंटर कर दिया गया था। साथियों, अगर उस वक्त किसी ने साथ दिया था सिख समाज का, तो केवल एक ही नेता था, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा था सरकार बनवा दे, मैं 15 दिन के अंदर अपनी पहली कैबिनेट में टाटा हटा करके सिख समाज को रिहा करने का काम करूंगा। और साथियों, उन्होंने वही किया, अपनी पहली कलम से अपनी पहली कैबिनेट के अंदर टाटा हटा करके सिख समाज को सम्मान देने का काम किया, जिसका हम सिख समाज कभी भी एहसान भूल नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे ऊपर एहसान करता है उसका भी हिसाब रखते हैं, और जो साथियों हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, जो हमें अलग अलग नामों से पुकारता है और जो हमारे समाज को जिताने और हराने की ताकत रखता है, लेकिन आज तक केवल वोट डालने तक सीमित था। साथियों, हम समाज को जगाने के लिए निकले हैं कि आज सिख समाज की जरूरत है, आज लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर ये लोग संविधान, और इस तरीके से अगर यही हाल रहा तो मैं समझता नहीं हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग चूक गए तो साथियों दोबारा चुनाव होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के अंदर। राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज मुरादाबाद की मासिक बैठक और एक सिख समाज के सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री कुलदीप सिंह भुल्लर जी का मुरादाबाद आगमन पर मैं बहुत हार्दिक स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 महीने से सिख समाज की न्यायिक सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं और इससे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत पुराने साथी और समाजवादी पार्टी में काफ़ी लंबे समय काम कर चुके हैं भाई मुजाहिद साहब, जो ठाकुर द्वारा लोकसभा से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बसपा से, और आज समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद के पार्टी कार्यालय पर आए हैं। ज्वाइनिंग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हो गई थी उनकी, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उनके आने से पार्षद हैं, उनसे निवेदन करूँगा वो अपनी टीम के साथ आए और हमारे राज्य सचिव साहब का स्वागत करें। आओ भाई, आओ देखो, आओ लोग बैठे रहो। क्या कहना चाहेंगे? मासिक बैठक देखिए, जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय मुरादाबाद में मासिक बैठक का आयोजन था। मासिक बैठक में हमारे पूरे 6 की 6 विधानसभाओं के सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथी, सम्मानित कार्यकर्ता और सब लोग शामिल हुए। उसमें
उसमें उनसे हमने सुझाव लिए गए। अभी सेक्टर कमेटियों का काम चल रहा है, हमारा विधानसभा कमेटियों में चल रहा है, और शिक्षक एमएसडी का चुनाव है, उसके वोटर बढ़ाने में हमारी समाजवादी पार्टी के सब साथी लगे हुए हैं। अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई। तमाम सुझाव ऐसे समाजवादी पार्टी के एक साथी ने दिए, जहाँ अगर उन्हें कहीं दिक्कत आ रही थी, उन दिक्कतों को उन्होंने हमसे बताया। हम उसको समस्या को हल करने का काम करेंगे और हर बूथ पर समाजवादी पार्टी का नौजवान साथी बूथ अध्यक्ष बनेगा और सेक्टर प्रभारी बनेगा। दो सेक्टर हम अपने जिले के कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं उनको देने का काम करेंगे, जिससे सेक्टर मजबूत होगा। एक एक गांव का एक एक बूथ के एजेंट का हमें मालूम रहेगा, और जो भी वोटर लिस्ट में डबल नामों पर कहीं बहुत जगह घपला करा है भाजपा की सरकार ने चुनाव आयोग के उससे, तो उन चीज़ों को बारीकों से पकड़ा जाएगा और उसको उजागर किया जाएगा। आज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप भुल्लर जी, जो एक सिख समाज की न्यायिक यात्रा लेकर चल रहे हैं। वो आज लगभग 2 महीने से सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सिख समाज के। आज वो मुरादाबाद जनपद में आई है, तो हमने उनका सब समाजवादी पार्टी के जनपद मुरादाबाद की तरफ से भव्य स्वागत करा है, और वो इसी तरीके से आज यहाँ है, कल बिजनौर जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में सिख समाज। आज की बैठक में क्या विशेष रहा, किस किसने पार्टी ज्वाइन करी? आज विशेष यही रहा कि समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और किस तरीके से आगामी जनपद की 6 की 6 सीटें जीती जाएं, उन पर सब मुद्दों पर चर्चा हुई। और समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जनपद मुरादाबाद की जीतेगी। और हमारे मुजाहिद अली जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं डिलारी ब्लॉक से, और पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे बसपा से, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, तो उनके मुरादाबाद से कार्यालय पर स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम करा था। और तमाम हमारे और भी साथियों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने हमें पार्टी के अंदर लिया, और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि 2002 से हम 2016-17 तक समाजवादी पार्टी में रहे, और 10 साल के बाद में उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें पहचान लिया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरी चीज़, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये भरोसा दिलाया है कि हम ठाकुर द्वारे के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, और वहाँ पे हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये भी कहा है कि आप वहाँ पे सर्वे कराओ, और सर्वे हुआ ईमानदारी के साथ में जिस आदमी का नंबर आगा उसे आप टिकट दें। इंशाअल्लाह उसे चुनाव जिता के हम लखनऊ भेजने का काम करेंगे। तो लगी आपको समाजवादी पार्टी की? क्या पॉलिसी अच्छी लगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया जो नारा है वो पीडीओ को साथ में लेके चलने का, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित का जो नारा है, यही नारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है 2027 में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। फरहान भाई क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि आपने यहाँ पर अच्छा खासा स्वागत भी हुआ और बाहर से लोग भी आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी मासिक बैठक थी, जो कि हर माह की प्रथम शनिवार को होती है, और सामाजिक न्याय यात्रा लेकर आए कुलदीप सिंह भुल्लर जी का स्वागत समारोह किया, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ठाकुर द्वारा से मुजाहिद अली पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आज हमारे पार्टी कार्यालय पर आए, उनका स्वागत अभिनंदन किया, और हम आशा करते हैं कि पार्टी का काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। ये शुरुआती दौर में भी समाजवादी पार्टी में थे, आज इस पार्टी में दोबारा से आए, क्या उम्मीदें रखते हैं इनसे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पुराने साथी थे, और समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो समाजवादी पार्टी ठाकुर द्वारा में और ज़्यादा मजबूत होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 6 अप्रैल से आरंभ होकर के आज पूरे 2 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों का दौरा करने के बाद आज मुरादाबाद में पहुंची है, और इसका समापन 29 जून को लखनऊ में पार्टी कार्यालय के अंदर होना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की गरिमा में उपस्थिति में इसका समापन होगा।
हमेशा ही जब भी सरकार बनी है तो सिख समाज को सम्मान देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो है समाज को छलने का काम किया है। और केवल इन्होंने 2 कार्यक्रम किए हैं सिख समाज के अंदर हमारे गुरुओं के, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरे समाज को गाली देने का काम किया। इसलिए आज समाज के अंदर भारी गुस्सा है और समाज के लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं 2027 में कब चुनाव हो और कब हम सत्ता परिवर्तन। आज़ादी प्राप्त करने के लिए जैसा भी धर्म समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तो वहीं सिख समाज भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से इंडिया आया। तो आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है जो अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, और किस सरकार से क्या क्या आपको फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, जब पिछली दफ़ा कल्याण सिंह जी की सरकार थी 1984 के बाद 92 के दौर की बात है, तो सबसे ज़्यादा सिखों के साथ जुल्म हुआ। उस वक्त हज़ारों सिखों को जेलों में डाल दिया गया, टाटा लगाई गई। और क्या माहौल था 1984 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरीके से सिखों को जिंदा जलाया गया, एक आदमी की, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को दी गई। इसी तरीके से आज समाज के अंदर हम सिख समाज को अभी तक न तो सरकार में हिस्सेदारी अभी तक मिली है, केवल समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी हमारी भागीदारी है देश को आज़ाद कराने में, इस प्रदेश के लिए, मैं आपको बता दूं कि सिख समाज ने इस प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा बड़े पुल, बहुत से काम किए हैं, लेकिन पुल बना दिए जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। एक पुल की कीमत करोड़ों रुपए है। हमारे जनपद के अंदर 13 पुल बना है सिख समाज ने कार सेवा के माध्यम से, और बहुत से ऐसे काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं। नदियों में जहाँ सरकार पीछे हट जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो सिख समाज सबसे ज़्यादा आगे आता है। कहीं भी वो पूरी दुनिया के अंदर है, मिसाल है कि दुनिया के अंदर कहीं भी त्रासदी आए तो सिख समाज सबसे ज़्यादा आगे करके काम करता है। यहीं आप देख लीजिए कि लाइन बह गई थी, रेलवे लाइन बह गई थी लखीमपुर खीरी के अंदर, पलिया के अंदर, और उस सरकार को समय लगता है और रास्ता पूरा कट गया था। सिख समाज के लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिना किसी सरकार के सहयोग से उस रास्ते को चलाने का काम किया और पूरी रेलवे लाइन को सही करने का काम किया। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। हम कार सेवा के माध्यम से हमने 100 से ज़्यादा पुल बनाने का काम किया है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमने समाज में किए हैं, लेकिन सिख समाज को अभी तक सम्मान जो है उस तरीके से नहीं मिला है जितना सम्मान के हकदार सिख समाज है। सरकार ने कानून बनाया था जिसके लिए संघर्ष आपको करना पड़ा था, कि कितनी संघर्ष करना पड़ा था, किस लिए वापस करना पड़ा इन्हें? देखिए, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और किसानी आंदोलन में 1.5 साल तक लगातार किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा, और सिख समाज की उसमें भूमिका सबसे ज़्यादा थी। मैं कह सकता हूँ कि 100% थी, क्योंकि जिसमें जितने लोगों की शहादत हुई उसमें सबके सब सिख समाज के लोग थे। और पूरी दुनिया के अंदर जब इसका विरोध हुआ तो सरकार को बिल वापस लेने पड़े, लेकिन आज भी बैकडोर से सरकार वो बिल लाना चाहती है। और ये खेती किसानी जो है घाटे का सौदा करके किसानों को बहुत बड़ा आने वाले समय में ये किसानी को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बीज शोध बिल लेके आए हैं और ट्रेड जो इन्होंने डील की है अमेरिका के से, इस तरीके से ये पूरा किसानों को ख़त्म करने की इनकी साजिश है कि किसी तरीके से किसान अपनी ज़मीनी खुद जो है उद्योगपतियों को सौंप दें।